नमस्कार साहब, संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। और आज की मुख्य खबर में वैक्सीनेशन की खबर बता रहे हैं आपको कि कल भादरा तहसील में वैक्सीनेशन के लिए महा वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो रहा है। और कल के लिए पूरी तहसील में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 72 केंद्र बनाए गए हैं, 72 केंद्र बनाए गए हैं वैक्सीनेशन को लेकर। और 20,000 डोज कोविशील्ड की लगने जा रही है। तो कुल मिला के इन 72 सेंटरों में बहुत से गांव आ जाएंगे। और भादरा तहसील में वैक्सीनेशन के मामले में हम 2 लाख का आंकड़ा भी कल छू लेंगे 1 तारीख को। तो दोस्तों, बहुत बड़ा वैक्सीनेशन अभियान है। हम आपको जल्दी से पूरे केंद्रों का ब्यौरा बता देते हैं, प्लान जो है वो बता देते हैं। तो कुल मिला के 20,000 वैक्सीनेशन है। अमरपुरा में 300, गढ़ड़ा में 300, जिलोदा में 300, जोगीवाड़ा में 300, शिवदानपुरा में 300, अजीतपुरा में 300, भाड़ी गांव में 300, पालड़ी में 200, अनूपशहर में 200, लखनवास में 200, सागड़ा में 400 और सरदारपुरा भोलावास जो है 250, सूरतपुरा में 250, बिरानी में 300, इसके अलावा छानीबड़ी 4, जेएसएल में 250, छानीबड़ी 5, सीएचएन में 300 और बाम्बलवास में 300, बिराण में 300, गड्डी छानी में 300, जनाना गांव में 300, मेराना गांव में 300। इसके अलावा सारणों की डाणी जो 5 एएमएस है 200 वैक्सीन लगेगी। छानीबड़ी प्रॉपर में 500 वैक्सीन कोविशील्ड की लगेगी। और सेरडा में 300, डावड़ी में 300, बनाई गांव में 200, बानगढ़ में 200। इसके अलावा गांधीबड़ी में 300 और गांधीबड़ी 6 एसडीआर में 250, भीड़ भादरा में 250, चिड़िया गांधी में 300, डूंगरवास में 250, उणतपुरा गांव में 250, जटान गांव में 250, कणाऊ गांव में 350 और नुआ में 300, रासलाना में 200, अलाइला गांव में 200, मुंदड़िया बड़ा में 250, चौबारा में 250, किराड़ा बड़ा में 300, रामबास में 300, बोजला में 400, गोटड़ा पट्टा में 300, कुंजी में 300। इसके अलावा रामपुरा में 300, मलसीसर गांव में 350 और मुनसरी में 300 वैक्सीन की डोज लगने जा रही है। कर्णपुरा में 350, सरदारगढ़िया में 200, नेठराणा के 6 एनटीआर में 300, नेठराणा के 7 डीपीएन में 200, बरवाड़ा में 250, खचवाड़ा में 200 और मलखेड़ा में 300, न्यांगड़ में 250, निनाण में 300, पटुआ में 200, रामगढ़िया में 300, रतनपुरा में 250, बांगवा में 350, चन्नान गांव में 250, दौलपालिया में 250, डोबी गांव में 350, गुंजासरी गांव में 300, मोमनवास में 250 और राजपुरा में 300। ये कुल मिला के 67 केंद्र है देहात क्षेत्रों के दोस्तों। और 5 जो केंद्र है वो भादरा कस्बे के बनाए गए हैं, जिनमें से राधा स्वामी डेरा है, वहाँ 350 डोज कोविशील्ड की लगेगी। चौहान गेस्ट हाउस है वार्ड नंबर 20 में, वहाँ 200 वैक्सीन की डोज लगेगी। और इसके अलावा क्यामखा निवास में राजकीय विद्यालय नंबर 2 है, वहाँ 200 कोविशील्ड की वैक्सीन लगेगी। गोरा देवी कन्या विद्यालय में 250 डोज कोविशील्ड की लगेगी। इसके अलावा एक सेंटर आज नया बनाया गया है, मईपाल अतिथि सदन जो कुलदे दादी मंदिर के पास है, वहाँ 250 कोविशील्ड की वैक्सीन लगेगी। तो दोस्तों, ये सभी आप नोट करके रखिएगा। अपने आसपास के केंद्रों के बारे में हमने आपको डिटेल से पूरे प्लान के बारे में बताया है। और ये कुल 72 सेंटर बनाए गए हैं कोविशील्ड वैक्सीन के लिए। और भादरा तहसील क्षेत्र में 20,000 वैक्सीन की डोज लगने जा रही है। दोस्तों, ये 20,000 की डोज आज कल जो लगने जा रही है वो बम्पर इसलिए है क्योंकि हनुमानगढ़ जिले को 1 लाख डोज वैक्सीन की मिली है। और उस 1 लाख डोज में सबसे ज़्यादा जो वैक्सीन मिली है वो भादरा को ही मिली है। भादरा को 20,000 मिली है, जबकि हनुमानगढ़ को 16,000 वैक्सीन मिली है। नौर को 18,000, पीलीबंगा को 15,000, रावतसर को 13,000, जबकि संगरिया को 8,500 और टिब्बी को 9,500 वैक्सीन की डोज मिली है। तो सबसे ज़्यादा 20,000 डोज पूरे ज़िले में भादरा
तहसील के लिए दी गई है और इसीलिए बादरा तहसील के लिए आज बेहतर केंद्र बनाए गए हैं। तो सभी अपने नज़दीकी केंद्रों पर जाकर आधार कार्ड लेकर जाए और सुबह देहात क्षेत्रों में 8 बजे टोकन बंटेंगे, 9 बजे सेशन प्रारंभ होगा, जबकि कस्बा क्षेत्र में 7 बजे टोकन बंटेंगे, 8 बजे सेशन प्रारंभ हो जाएगा। जिस प्रकार से कल वैक्सीन लेट आई थी, संभवतः ये वैक्सीन कल आपके पास सुबह जल्दी आ जाएगी। टोकन की व्यवस्था 7 बजे शुरू हो जाएगी। तो कुल मिला के सभी अपने क्षेत्रों पर समय पर पहुंचे और वैक्सीन की डोज लगाए। दोस्तों, बादरा कस्बे में कल एक प्रकार से जश्न का माहौल होगा, क्योंकि 2 लाख से अधिक वैक्सीनेशन बादरा तहसील में होने जा रहा है। तो कुल मिला के वैक्सीनेशन की खबर आपने सुनी। इसके अलावा बादरा आसपास की खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। बादरा आसपास की खबरों में आपको सबसे पहले बताते हैं दोस्तों, आज गोगा नवमी है। गोगो जी महाराज की आज सबसे ज़्यादा मान्यता इसी दिन होती है। और दोस्तों, मंदिर के पट बंद है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी संख्या में अभी भी श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। और दोस्तों, इसको लेकर 28 तारीख को एक प्रशासन की नोर, बादरा का प्रशासन भी था और उसमें हनुमानगढ़ जिले का प्रशासन था, उनकी एक मीटिंग हुई थी। जनप्रतिनिधियों ने भी उस मीटिंग में भाग लिया था। दोस्तों, उसमें कुल मिलाकर ये चीज़ें तय की गई थी कि मेला क्षेत्र में भीड़ ना बढ़ने पाए। कोविड को देखते हुए दोस्तों, कोविड की तीसरी लहर की आशंकाओं को देखते हुए, तीसरी वेव को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है लगभग सभी मंदिरों में कि मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे और मेलों का आयोजन इस बार नहीं होगा। तो आज गोगा नवमी पर दोस्तों बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और भीड़ लगातार अपने अपने वाहनों से लोग आ रहे हैं दोस्तों। और उसको नियंत्रण करने के लिए जो गोगा जी मंदिर की तरफ गोगा मेडी में जाने वाले तमाम रास्ते हैं, वहाँ एक प्रकार से चेक पोस्ट बनाई गई है पुलिस प्रशासन द्वारा। और वहाँ से श्रद्धालुओं को, भक्तों को जो है विनती करके वापस उनको धकेला जा रहा है कि आप जाइए और किसी प्रकार की भीड़ मत कीजिए, मंदिर के कपाट बंद है, आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के ये पोजीशन गोगा मेडी में है। और कुल मिला के अगर देखें तो ददरेवा धाम का भी यही हाल है और वहाँ भी बड़ी संख्या में दोस्तों लोग जो श्रद्धालु है, भक्तजन है, वो आने का सिलसिला है। और वहाँ भी 2-3 दिन पहले एक कलेक्टर महोदय का औचक निरीक्षण ददरेवा धाम में भी हुआ था और वहाँ भी आदेश कलेक्टर महोदय ने स्थानीय प्रशासन को दिए थे कि किसी भी सूरत में भीड़ मेला क्षेत्र में ना बढ़ने पाए। तो कुल मिला के दोस्तों, मेला क्षेत्र का आज ये भाव है, ये है। और गोगा नवमी पर आज घर घर में दोस्तों गोगा नवमी के लिए नारियल की जो प्रसाद है वो चढ़ाया गया, खीर बनाए गए, पूड़ी बनाई गई। और ये दोस्तों इस प्रकार से गोगा नवमी का त्यौहार धूमधाम से हर घर में लगभग मनाया गया। और एक अगर मैं सबसे प्रमुख बात आपको बताऊं तो दोस्तों, आज ही के दिन एक प्रकार से सर्दी का आगमन शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। और ऐसी धारणाएं आज से नहीं, सदियों से ही है कि गोगा नवमी के दिन ही सर्दी के दिन प्रारंभ होते हैं और धीरे धीरे ये सर्दी जो है बढ़ने लगती है। आज से विधिवत एक प्रकार से सर्दी की शुरुआत प्रारंभ हो चुकी है। तो कुल मिला के गोगा नवमी का त्यौहार है आज। और कल दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्यौहार था वो हमारे सभी मंदिरों में, देहात क्षेत्र के तमाम सभी गांवों में, देहात क्षेत्र के मंदिरों में जो है वो विशेष पूजा अर्चना की गई। और मध्य रात्रि को 12 बजे कृष्ण जी के जन्म के साथ ही महिलाओं ने अपना उपवास तोड़ा। और कुल मिला के दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी पर अनेकों कार्यक्रम सभी मंदिरों में आयोजित किए गए। इसके अलावा दोस्तों एक प्रमुख खबर आसपास की मैं बताऊं तो नुआ गांव में जन्मे भादरा क्षेत्र के नुआ निवासी, भादरा तहसील के ही माने जाते हैं मनीष बंसल, जो कि दोस्तों जिला कलेक्टर बने हैं और उनकी पोस्टिंग महीसागर गुजरात में हुई है। वो भादरा में आए और उनका आज शानदार स्वागत हर जगह हुआ। कल उनका स्वागत हुआ और उन्होंने कल भी कई क्षेत्रों का, जैसे
विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति का भी भ्रमण किया और उनके साथ कस्बे के गणमान्य लोग भी रहे और उन्होंने शानदार तरीके से संस्था का औचक एक प्रकार से निरीक्षण किया और भादरा की इस नामी गिरामी संस्था को, जो कि राजस्थान की प्रमुख संस्था है, वहाँ इसका निरीक्षण किया। इसके अलावा दोस्तों अंबेडकर चौक पर स्थित जो बंसल एजेंसीज है, वहाँ भी व्यापारियों के वर्ग ने बड़ी संख्या में यहाँ कलेक्टर महोदय का स्वागत किया, उनका सम्मान किया गया। इसके अलावा भी अनेकों जगह पर कलेक्टर महोदय का सम्मान किया। बाजार के प्रमुख व्यापारीगण इसमें विशेष तौर पर शरीक हुए और दोस्तों भादरा का गौरव बताया गया मनीष बंसल जिला कलेक्टर को, जिनकी पोस्टिंग जो है, प्रथम पोस्टिंग जो है गुजरात के महीसागर में हुई है। तो कुल मिला के भादरा आसपास की खबरों में दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेकिन एक प्रमुख खबर अगर मैं और बताऊं आपको, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज प्रदर्शन किया बिजली की बढ़ी हुई दरों को लेकर और बिजली के विभिन्न शुल्कों को लेकर, स्थायी शुल्क है उनको लेकर, और कुल मिला के ये जो अनावश्यक शुल्क जो राजस्थान सरकार द्वारा बढ़ाए गए हैं उनको बंद करने की मांग की गई और उसको लेकर JN महोदय को ज्ञापन भी एक सौंपा गया। तो कुल मिला के इसमें बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रहे। दिनेश शर्मा, गोपाल कौशिक, राजकुमार शर्मा, तेजपाल पूनिया के अलावा जगदीश गर्ग, कमल सिंधी, दीपेश शर्मा, गिरिराजलाल सैनी, मनोज प्रणामी, सुरेंद्र महिपाल, बद्री प्रसाद सैनी और राकेश सैनी के अलावा अनेकों कार्यकर्ता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे और बिजली विभाग के अलावा यहाँ उपखंड कार्यालय में भी सभी कार्यकर्ताओं ने जो है राजस्थान सरकार के विरुद्ध एक ज्ञापन सौंपा और बिजली की बार बार कटौती को लेकर भी और बिजली बिलों में भारी गड़बड़ियों को लेकर भी और जो अनावश्यक शुल्क लगाकर जनता पर एक प्रकार से बोझ डाल दिया गया है उसको लेकर भी ज्ञापन इन्होंने दिया। तो कुल मिला के GBL मशीनरी का कल एक भव्य उद्घाटन समारोह हुआ था दोस्तों। शिवगान डीलकी वाला की ये फर्म है GBL मशीनरी। तो यहाँ उद्घाटन कार्यक्रम में विधायक बलवान पूनिया स्वयं यहाँ पहुँचे और फीता काटकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और बड़ी संख्या में यहाँ गणमान्य जन उपस्थित हुए। तो कुल मिला के आज के भादरा के आसपास के समाचारों में इतना ही दोस्तों। अब हम आपको जानकारी देते हैं मौसम की। तो सबसे पहले मैं मौसम बताऊं, जिस प्रकार से दोस्तों पहले भी हमने मौसम के बारे में जानकारी दी थी कि 30 तारीख से लेकर 2 सितंबर तक जो है मौसम में बदलाव होगा। तो वो बदलाव कल से प्रारंभ हुआ था दोस्तों। कल रात्रि को भी तेज़ हवाओं के साथ एक प्रकार से मौसम में बदलाव आया है और आज 31 तारीख है और आज 31 तारीख को भी रात्रि को 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज़ हवा भी चलने की आज भविष्यवाणी मौसम विभाग द्वारा की गई है और कुल मिला के रात्रि को बरसात होने की संभावना भी 41% मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। इसके अलावा कल का मौसम देखिए, कल कैसा मौसम रहने वाला है 1 सितंबर को। तो 1 सितंबर को कल मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि गोविंद सिंह डोटासरा जो शिक्षा मंत्री है वो आ रहे हैं और कल उद्घाटन होगा डुंगराना की उप तहसील का और वहाँ अनेकों जनप्रतिनिधिगण भी रहेंगे और विधायक बलवान पूनिया भी वहाँ मौजूद रहेंगे। तो कुल मिला के बलवान पूनिया सहित अनेकों जनप्रतिनिधि जो कि बलवान पूनिया के साथ ही हैं, अनिल ओलख प्रधान भी वहाँ रहेंगे और उप प्रधान बलवान फगेड़िया भी रहेंगे, सेठ सिंह गोस्वामी भी वहाँ रहेंगे और डुंगराना की सरपंच महोदया भी वहाँ रहेगी। अनेकों जनप्रतिनिधियों के साथ गोविंद सिंह डोटासरा जो है उप तहसील का उद्घाटन करेंगे और विद्यालय का भी जो कि अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है वहाँ उसका भी उद्घाटन किया जाएगा। तो कुल मिला के जो डुंगराना गांव का ये समाचार है वो हमने आपको बताया। तो मौसम के अंदर अगर कल 1 तारीख को देखें दोस्तों, तो 1 तारीख को बरसात की दिन के समय बरसात की 1.6 मिलीलीटर बरसात की भविष्यवाणियाँ मौसम विभाग की है, जबकि रात्रि के समय अगर देखें तो 3 मिलीलीटर तक बरसात रात्रि को हो सकती है। ऐसी संभावनाएं कल के लिए मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। और कुल मिला के अगर तापमान देखें तो 28 से 31 डिग्री तक कल जो तापमान है वो रह सकता है।
तो इसके अलावा बादल अगर छाए रहने की जहाँ तक भविष्यवाणी है, 97% बादल छाए रहने की संभावना है। तो इससे बारिश की संभावनाएं भी बढ़ती है। 2 सितंबर का अगर मौसम का अनुमान करें हम परसों का, तो दोस्तों परसों भी हल्की बरसात होने की संभावनाएं हैं और 1 तारीख को हल्की के साथ मध्यम दर्जे की बरसात भी हो सकती है, जबकि 2 सितंबर को हल्की बरसात, दिन में ही बरसात होने की संभावनाएं व्यक्त की गई है, जबकि 100% बादल 2 तारीख को छाए रहेंगे। इसके अलावा वर्षा भी 3.9 मिलीलीटर तक की वर्षा की संभावनाएं 3 तारीख को व्यक्त की गई है। और जहां तक तापमान का है तो 28 से 32 डिग्री तक तापमान रहने की आशंका व्यक्त की जा रही है। तो कुल मिला के अगर मंडी का भाव आपको मैं बताऊं तो नौर मंडी में गुआर दोस्तों 4011 आज बिका है, चना 5173 बिका है, जबकि तारामीरा 5711 नौर की मंडी में बिका है, जौ 1710 बिका है, सरसों का भाव 6450 नौर की मंडी में रहा है और अरंडी का भाव 4870 नौर की मंडी में आज देखा गया है। इसके अलावा गंगानगर की मंडी का जिक्र करें तो ग्वार 3850 से 4050 तक की बोली लगी आज, और चना में 4961 से 5183 की बोली चना की लगी है, और जौ का देखें तो 1631 से 1691 रुपए तक की क्विंटल की बोली लगी है, और सरसों में 6200 से लेके 6521 तक की वर्दी देखी गई है। और गेहूं में अगर दोस्तों देखें तो 1845 से 2052 तक की बोली जौ की लगी है, माफ कीजिएगा। इसके अलावा रायसीनगर मंडी का भाव देखें तो गंवार का भाव 4001 रहा, चना का भाव 5290 रहा, जबकि सरसों का भाव 6650 रुपये रहा। और रायसीनगर के अलावा संगरिया मंडी का अगर जिक्र करें तो सरसों वहाँ 6350 से लेके 6512 तक रही, जबकि ग्वार का भाव 3900 से 80 से लेके और 3985 तक मात्र रहा, और चना का भाव 5222 से लेके 5224 तक रहा। तो सिवानी मंडी हरियाणा की नज़दीकी मंडियों का अध्ययन कर लेते हैं। सिवानी मंडी में सरसों 6440 बिकी है, जबकि मूंग 6050 बिका है, और मोठ 5800 रुपये बिके है, तारामीरा 5700 रुपये बिका है, जबकि जौ 1640 बिकी है, और बाजरा 1350 और ग्वार का भाव वहाँ भी 4200 मात्र रहा है। एलनाबाद की मंडी देखें तो ग्वार का भाव 3200 से 3700 से माफ कीजिएगा 3950 का रहा है ग्वार का भाव, यहाँ भी कम रहा है। और सरसों का भाव देखें तो 6250 से 6400 रहा है, चना का भाव देखें तो 4900 से 5220 का रहा है, और तारामीरा का भाव देखें तो 5545 का रहा है, जबकि जौ का भाव 1667 रहा है, और अरंडी का भाव देखें तो 4600 रुपये मात्र रहा है, और नरमा दोस्तों 7150 रुपये यहाँ बोली देखी गई है। और सरसा मंडी में अगर सरसों का भाव देखें तो 6491 रहा है, जबकि नरमा 7200 रुपये यहाँ बिका है, और ग्वार के भाव यहाँ भी 4050 रहे हैं, और आदमपुर में अगर देखें तो नरमा 7150 बिका है, और सरसों 6470 है, जबकि ग्वार के भाव यहाँ भी 4063 है। तो दोस्तों ग्वार को लेकर जो अफवाहें, मैं ज़्यादा कहूँगा पिछले दिनों ज़्यादा अफवाहें फैली, उसका नतीजा आप देख रहे हैं। ग्वार का भाव जो है सभी जगह एक बार 5000 से भी कम आ चुका है हमारे आसपास की मंडियों में। आने वाले दिनों में भी अगर विशेषज्ञों की माने तो ग्वार के भाव में तेज़ी नहीं आने वाली है आने वाले कुछ दिनों में। तो ग्वार का भाव दोस्तों जिस कदर चढ़ा था उसी तरीके से नीचे भी आया है। तो कुल मिला के दोस्तों 7 बजे के आज के समाचार में इतना ही, और कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे, फिर आपसे हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ और किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।